कमिटमेंट के साथ उसके कामों को करते हैं। संसार के ओर नहीं मुड़ते हम, भले कितने तकलीफों को सहने पड़े, सहते हैं धीरज के साथ, विश्वास के साथ। यीशु के कामों को करने के लिए, यीशु के लिए चलते हैं हम। हमारा वो सुनता है। वो भाई के लिए लक्ष्मण दास मरावी अभी छुआ, परमेश्वर ने, यीशु ने, उनको राहत मिल रहा है, वो पेन कम हो रहा है, सही इलाज मिलेगा अब से, सही दवा, और वो पूरा का पूरा चंगे हो जाएंगे। सरोजनी जी, आपके लिए हमारी दुआएं और प्रभु की हाथ आपके साथ है, प्रभु की आत्मा आपके साथ, आपके सफर में जहां कहां ले जा रहा है वो काम के लिए, सेवकाई में इस्तेमाल करे वो। गॉड इज विथ यू एंड गॉड इज विथ अस ऑल द टाइम, yesterday, today, tomorrow and forever। कल भी हमारे साथ है, आज भी, और आने वाले दिनों में आखिरी दिन तक वो हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। वो सर्वशक्तिमान, वादे के पक्का, साथ साथ हमारे साथ चलेगा। समाचार को भेद लेने गए थे, देखने के लिए वो देश, वहां के लोग कैसे हैं, और आकर ऐसा समाचार दिया कि सारे मंडली ऊंची ऊंची आवाजों के साथ रोने लगे। हमारे लिए एक अगवा चुनकर हम क्यों वापस मिस्र देश में नहीं जाएं? चलो हम सब, मूसा हारून को छोड़ो, कालिब, यहोशू, मरियम, सबको छोड़ो, हम वापस जाएंगे। हम आगे नहीं जा सकते उस देश में। कैसा समाचार, कैसा समाचार लेके आया इन्होंने। नीति वचन 15 का 30 को पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 30। नीति वचन 15 का 30। मदन कुमार जी या ज्योति हरी, विक्टोरिया बहन, बलिराम खरते, कोई है? विश्वनाथ प्रसाद जी। आंखें को चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। आमीन। अच्छे समाचार से खुशी मिलता है, धीरज मिलता है, ताकत मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, शक्ति, बल, कमर बांधकर आगे बढ़ सकते थे। अच्छे समाचार। लेकिन इन्होंने क्या समाचार लाया? दिल हार गए हैं, हिम्मत टूट गया है। अब तक का यात्रा जो महान कार्यों के द्वार, बड़े बड़े चिन्हों के द्वार परमेश्वर ने किया, सब भूल गए हैं। एक बुरा समाचार, लोग रो रहे थे। 25 का 25 पढ़िए नीति वचन में, 25 का 25। जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। आमीन। शुभ समाचार, गुड न्यूज, ठंडे जल के समान,
सुकून मिलता है, प्लेजर मिलता है। लेकिन इनके समाचार से आंखों में से पानी आ रहा था, रो रहे थे। रो रहे थे ये लोग। ऐसा समाचार सुनाया इन्होंने, तेरह का गिनती गिनती पुस्तक 13 का 32, कल जो पढ़ रहे थे हम, 13 अध्याय 32 वचन को पढ़ेंगे। गिनती 13 का 32। और और उन्होंने उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने दिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। ऐसा देश है वो। वहां के लोग, वो देशवासी अपना देशवासियों को निगलते हैं, खा जाते हैं। क्या यह समाचार सच है? ऐसा निगल जाएंगे तो कौन बचेगा देश में? मनुष्य मनुष्यों को, इंसान इंसान को खा जाएगा तो देश कैसा बचेगा? हाँ, हो सकता है वो बड़े लोग थे, ऊंचे लोग थे, बलवान हो, लेकिन देशवासियों को निगलने वाला, ये सरासर झूठा समाचार है, कल्पित समाचार, डराने के लिए लोगों को। इनके मन में पीछे जाने का इच्छा था, इनके मन में पीछे वापस मिस्र देश में जाने का इच्छा बनाए थे ये लोग, और वो समाचार को गलत समाचार बनाकर आके सुनाते हैं, देशवासियों को निगल जाएगा, वहां जाएगा तो हम नहीं बचेंगे। इन्होंने हमें भरमा कर यहाँ तक लाया जंगलों में, वहां जाएंगे तो उनके तलवारों से हमें काट मारने के लिए, काट डालने के लिए। हम क्यों मरे? हमारे बीवी, हमारे औरतें, हमारे बच्चे, बूढ़े यहाँ जंगलों में या उस देश में जाने के बाद क्यों मरे? हम वापस जाएंगे वहां पर जहां हम पहले थे। और इतना बुरा समाचार बना कर लाए, सुना रहे। उनके सामने, उस देशवासियों के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे। हाँ, हो सकता है वो बड़े लोग हो, ऊंचे लोग हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा और उस देश को, उस देश के निवासियों को, अन्य जातियों को वहां से निकालूंगा। मैं मेरा मित्र अब्राहम को वाचा दिया था, उसके पुत्र इसहाक को और याकूब को। ये देश तुम्हारा होगा। परमेश्वर उनके नाम किया था, उस देश को रजिस्ट्री किया था, डॉक्यूमेंट बनाया था, कॉवेनेंट किया था। ये देश तुम लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। और परमेश्वर खुद कह रहा है, तुम्हें कोई युद्ध करना नहीं होगा वहां जाके। वो बड़े बड़े लोगों को, ऊंचे ऊंचे लोगों को मैं खुद ही उनको वहां से निकालूंगा, भगाऊंगा मैं। वो निकल, छोड़, भागेंगे, और तुम जाके अपने देश को अपने स्वाधीन में करोगे। दिस वॉज द प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का, सबसे बड़ा खुदा, उसके समान कोई, उसके तुलना में भी नहीं आ सकते कोई। ऐसा परमेश्वर प्रॉमिस करता है, बोलता है मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा और उस देश को तुम्हें सौंपूंगा। कितना अच्छा था इनके लिए
क्यों घबराना, क्यों समाचार को झूठा बनाना, गलत समाचार। और सारे लोग रो पड़ रहे हैं, सारे लोग। ऐसा समाचार यीशु मसीह हम सबको एक एक को चुना, जब हम आंखें भी नहीं खोले थे इस दुनिया में, संसार में, माँ के कोख में ही थे। वो हम सबको हमारे नाम के साथ, जो नाम पैदा होने के बाद मम्मी पापा देने वाले थे, वो पहले से ही जानता था हमारे नाम, जब हम अपने माँ के पेट में ही थे। नाम लेकर जाना था, उसने चुना हमें, और वो हमारे पास आया, बुलाया, तकलीफों में से निकाला, बीमारियों में से चंगा किया, दर्शन को दिया, उद्धार को दिया, और हमसे बात किया, क्या तुम मेरे काम कर सकते हो? यस माय लॉर्ड, मैं करूंगा। मैं अब तुझे जाना हूं, पहचाना हूं। इतना प्यारा, इतना सच्चा, इतना भला, इतना शक्तिमान ऑलमाइटी गॉड मुझे मिल गया है। मैं जरूर तेरे काम को करूंगा। और वो काम करने के लिए वो सुसमाचार हमारे हृदय में भरा, गुड न्यूज, गुड न्यूज से भरा हमारे हृदय में, ताकि हम जाए, जिन लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है उन लोगों के पास जाएं, और वो सुसमाचार को पूरा का पूरा सुना कर आए। वो सुने, स्वीकारे, मन फिराए, और परमेश्वर के संतान बने, परमेश्वर के राज्य के हकदार बने, वारिस बने। परमेश्वर वो गुड न्यूज हमें दिया है सुनाने के लिए, और आखिर तक हम वो काम को करते रहें। कहानियां बनाकर, झूठ मूठ के गवाहों के साथ काम नहीं बनेगा। जो मिला है हमें, दर्शन, सुसमाचार, अथॉरिटी, पावर ऑफ होली स्पिरिट, उसी से काम चलने वाला है। हमारी काल्पनिकता, इमेजिनेशन, हमारी क्रिएशन नहीं चलने वाला। जो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, वही काम करेगा, वही वचन, वही अभिषेक, अनॉइंटमेंट, अथॉरिटी which was given to all of us। भाई बहन, हम सबको जो मिला है वही काम करने वाला है। ये बुरा समाचार लेने वालों का हाल क्या होगा, देख रहे हैं हम। पढ़ते हैं पहला वचन को, गिनती 14, जहां पढ़ रहे थे। पहले वचन को पढ़ेंगे हम। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर, रात भर। वो लोग आए होंगे एक दिन सुबह या दोपहर को वापस, और सारे मंडली को वहां के बातें बता रहे थे, झूठ मूठ के, और सारे लोगों ने सुना। और सांझ के समय सूर्यास्तमय होता है, सब लोगों के हृदय में डर आ गया है, भयभीत हो गए हैं समाचार को सुनते। फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया, और रोते रहे, रात भर रोते रहे, रात भर। उनकी हिम्मत टूट गया था। अभी मूसा पे भरोसा करना, परमेश्वर पे भरोसा करना, परमेश्वर का वाचा को स्मरण करना, सब भूल गए हैं। रात भर रोते रहे। इज़राइल के सभी लोग
लोगों ने हारून और मूसा के विरुद्ध फिर शिकायत की। सभी लोग एक साथ गए और मूसा तथा हारून से उन्होंने कहा, हम लोगों को मिस्र या मरुभूमि में मर जाना चाहिए था। अपने नए प्रदेश में तलवार से मरने की अपेक्षा यह बहुत अच्छा रहा होता। क्या यहोवा हम लोगों को इस नए प्रदेश में मरने के लिए लाया है? हमारे पत्नियां और हमारे बच्चे हमसे छीन लिया जाएंगे और हम तलवार से मार डाले जाएंगे। यह हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग मिस्र को लौट जाएं। मिस्र को लौट जाएं। क्यों आए वो वहां से? नहीं आना था। जो आना चाहते थे मूसा के साथ वो आ सकते थे। अगर नहीं आना तो वहीं रुक जाना था, वहीं मरना था, वहीं सड़ जाना था। अच्छा लगा वहां से निकलते समय। गुलामी में थे, दिन भर काम करते थे, थक जाते थे, खाना धोने वाले खाना भी नसीब नहीं होता था, रहने के लिए घर नहीं थे, कप ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे। अच्छा था मिस्र देश में जीवन। अच्छा हो तो क्यों आए भाई? नहीं आना था। अब बोलते हैं वहीं जाएंगे, वही अच्छा है हमारे लिए। मन बना लिए थे। और यहोवा क्या जंगलों में मारने ले आया? तलवारों से, शत्रुओं से काटने ले आया? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पुरखों का भूमि तुम्हें देने के लिए ले जा रहा हूं। कोई तकलीफ नहीं होगा। खाना पीना मुफ्त मिलेगा। कपड़े पुराने नहीं होंगे, जूते पुराने नहीं होंगे। रास्ते में कोई सांप या कोई बिच्छू काटने डसने नहीं आएगा। बीमारी नहीं आएगी। मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा राफा। जब निकाल रहा था परमेश्वर, वहीं वाचा किया। निर्गमम 13:14 में राफा साथ जा रहा था। चट्टान में पानी भरकर साथ साथ भेज रहा था। रोज सुबह उठते ही भोर को खाना मिलता था आसमान से। क्या तकलीफ है? युद्ध, 17वां अध्याय में युद्ध हुआ था अमालेकियों के साथ, लेकिन जीत यहोशू की हुई इजरायली लोगों का। मूसा दोनों हाथ उठाते थे तो शत्रु भागते थे। युद्ध इजरायली लोग जीतते थे। खाना पीना मुफ्त में मिलता था। कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी यात्रा में। कितना सुहाना सफर। रात को भयभीत नहीं होते थे, क्योंकि परमेश्वर की वो बादल रोशनी से भरकर ऊपर मंडरा रहा था। सूरज ताप से बचने के लिए दिन भर वो बादल ठंडापन देता था। आगे भी परमेश्वर के दूत और पीछे भी परमेश्वर के दूत, यानी कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कैप्टन भी परमेश्वर, और पीछे हरी झंडा दिखाने वाला गार्ड भी परमेश्वर और उसके दूत। क्या तकलीफ है? क्या कष्ट को उठाया तुम लोगों ने? पानी को दोबा करने के लिए क्या कुछ कोशिश किया है तुम लोगों ने? कुछ किए हो? ब्रिज बनाए, पत्थरों को उठाए, पानी में डाले, पानी कम हो जाए। रास्ता बनाने के लिए कुछ काम किए थे तुम लोगों ने? कुछ नहीं। वहां भी रो रहे थे, पानी को, समुद्र को देखकर, पीछे मिस्र के सेनाओं को देखकर। वहां भी घबरा गए थे, रो रहे थे। एक काम को नहीं किया तुम लोगों ने। सब कुछ परमेश्वर पहले कहता था और करता था। सब जैसा बोलता था वैसा करता था। क्या तकलीफ है इन लोगों के लिए? वहां के देश
वासी बड़े लोग हैं। देश तो अच्छा है, फूलों से फलों से भरपूर है, बड़े बड़े इमारतें हैं, बड़े बड़े घर होते हैं वहां, लेकिन वहां के लोग हमसे बहुत बड़े हैं। तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ? परमेश्वर क्या कहा? मैं तुम वहां पहुंचने से पहले मैं उन लोगों को वहां से निकालूंगा। जस्ट बिलीव, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। भरोसा करो परमेश्वर की शक्ति पर, बातों पर विश्वास करो, वचनों पर, वादों पर। मसीह जीवन उम्मीद से होता है, विश्वास से होता है, भरोसे से होता है। बिलीव, बिलीव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। भरोसा करोगे परमेश्वर पर, ताकि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, जो बोला है पूरा ही करके छोड़ेगा। अधूरा काम कभी परमेश्वर नहीं करता। मनुष्य को बनाते बनाते कोई काम और सूझा और मनुष्य को वहां छोड़कर गया, मिट्टी के पुतले को। नहीं गया, पूरा का पूरा अपने जैसा बनाने तक दूसरे काम में हाथ नहीं डालता वो। मिस्र देश से निकालने के लिए परमेश्वर अपने दासों को भेजा है, मूसा, हारून को, और उस देश को पहुंचाने तक बाद में भी साथ रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। वो अपने वादा का पक्का है। जो काम करने पे तुला है वो काम पूरा करता है। यीशु कहकर गया है, मैं वापस आऊंगा, तो आएगा वो, ताकि मैं आऊं जहां मैं हमेशा रहता हूं, मेरे पापा के साथ, मेरे पिता के पास। तुम लोग भी मेरे साथ रहे, वहां ले जाने के लिए आऊंगा। तो जरूर वो पूरा करेगा, जरूर वो पूरा करेगा। समय पूरे होने पर परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा। समय पूरा हुआ था, उसका पुत्र आया, यीशु मसीह। बहुत जमानों से, हजारों सालों से बोल रहा था, भविष्यवाणी मिल रही थी, वो अपने पुत्र को भेजने वाला था। भेजा, अपने पास नहीं रखा। पुत्र से कहा, बेटा अभी तेरा बारी आया है, तुझे जाना पड़ेगा। मेरे दास, मेरे नबियों को संसार वालों ने मार गिराया, पत्थरों से मारा, तलवारों से काटा, हत्या कर दी सबका। अब मैं और नबियों को नहीं भेजना चाहता, तुझे ही जाना पड़ेगा मेरा बेटा। बेटे ने कबूल किया, स्वीकारा परमेश्वर की आज्ञा को, पिता का। आ गया देहधारी बनकर, अपना महिमा को छोड़, अपना अधिकार को छोड़, हमारे जैसा इंसान बनकर, मनुष्य बनकर आया, और उसको क्रूस पर चढ़ना, अपने आप को बलिदान करना था, सो कर दिया। ही फुलफिल्ड हिज पार्ट। वो मरने के लिए आया, मर गया। हमें बचाने के लिए आया, बचाया। लहू बहाने के लिए आया, बहाया। उसका काम को बराबर पूरा किया, और कहकर गया, मैं वापस आऊंगा, और वो भी पूरा करेगा। देखो निकल रहा है, सुबह की वेला हो रही है, भोर होने को है, रात बहुत बीत चुकी है, अब थोड़ा ही समय बचा है। वो निकलने वाला है, जो कहकर गया, मैं आऊंगा, जरूर आएगा। आने पर है वो। देखो, आंखें उठाकर मन के, वो सूरज के भोर के किरणें निकल रहे हैं। आएगा और हम सबको बुलाएगा, गले लगाएगा, और हम सब उसके साथ रहने वाले। ये काम करने के लिए ये सुसमाचार हमें दिया है। ऐसा समाचार। वो बुरा समाचार सुनाने वाले क्या हो गए? आज के ही 14 अध्याय में 36 में पढ़ते हैं। 36 का पढ़ो, 14 का 36 पढ़ो। 14 का 36 को पढ़ेंगे, गिनती पुस्तक 14 का 36। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। 37 भी पढ़िए, उसके बाद वाला वचन क्या हो हाल हुआ उनका। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए।
परंतु द- क्या अंत हुआ है देखिए। सबके साथ वहां से मिस्र देश में से निकल आए, समुद्र में साथ साथ दो भाग होने पर रास्ते पर चल के आए। मारा का पानी को मधुर बनाने के बाद सबके साथ भी इन्होंने भी पिया, मन्ना को खाया, मूसा हारून के साथ और सारे लोगों की मंडली के साथ। उस चट्टान में से पानी पिया, सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन आखिरकार आखिरकार कितना बुरा अंत होता है परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने से। अभी कुछ ही समय था, वहां जाने वाले थे, यरदन को पार करने वाले थे, अपने हक्का भूमि अपने नाम करने वाले थे, लेकिन क्या हाल हो गया है, अंत हो गया है उनका। अब सारे मंडली में डर पैदा हो गया, मूसा के पास आते हैं, डरते हैं, क्षमा मांगते हैं। मित्रों, इतने साल इतने कष्ट को उठाए, विश्वास को पकड़े हुए धीरज के साथ इतना लंबा रास्ता तय किया हमने। अभी थोड़ा ही समय बाकी है, कुछ ही समय में हम वहां पहुंचेंगे जहां हमारा गम्य स्थान है, डेस्टिनी, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्या आप पीछे मुड़ के देखेंगे? क्या आप नाश होने पर पीछे मुड़ जाएंगे? विश्वास को छोड़ देंगे हम? यीशु के हाथ को छोड़ेंगे? पवित्र आत्मा को छोड़ेंगे? क्या मिलेगा? मिस्र देश मिला है उनको? नहीं मिला, मर गए हैं, मार दिया यहोवा ने। मिस्र देश नहीं मिलेगा वापस जाने से। आगे जाने से परमेश्वर का राज मिलेगा, अनंत जीवन। पीछे जाने से मिस्र देश नहीं मिलेगा। बहुत आगे निकल चुके हैं हम। या अपने आप को नाश कर देते, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ते, या परमेश्वर की उसी मार्ग में चलते, थोड़े समय में हमारे गम्य स्थान में, हमारी सदा की घरों में हम पहुंचने वाले हैं। आइए आज के इन वचनों से, संदेश से प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। आप में से कोई भी